अब आ जाओ, कुछ एरर्स आते हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शन एंड परसेंट वाला। ओके, फ्रैक्शन एंड परसेंट वाले एरर्स भी आते हैं। उससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्ब्स याद रखना है, पॉजिटिव वर्ब्स को डिटेल में मैंने पढ़ाया है, एक बार देख लेना ग्रामर के वीडियो में। 57 वाला रूल फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला आता है। चलो, 1/3 ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एक दो चीज देखो, ये वाला थोड़ा सा बताना होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैंने लिखा 1/3 ऑफ द पिलर इज और आर रेडी। पिलर का 1/3 रेडी है। फिर मैंने लिखा 2 के बाद ना कभी भी थर्ड नहीं आएगा। 1 के बाद सिंगुलर वर्ड आता है, 2 के बाद प्लूरल आता है। 2/3 ऑफ द पिलर इज और आर रेडी। चलिए जल्दी से मेरे को बताइए कि पहला वाला का आंसर क्या है। पहला वाला का आंसर क्या है? नहीं, वो वाला सेंटेंस पे तो मैं जाऊंगी। पहला वाला का आंसर इज है, ठीक है। और दूसरे वाले का आंसर क्या है? दूसरे वाले का आंसर, अरे रुको, दूसरे वाले का बहुत सारे, हाँ साक्षी भी बोल रहे हैं मैम दूसरे वाले का आंसर आर है, दूसरे वाले का आंसर भी इज। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, यहाँ पे तो 2/3 है और यहाँ पे 1/3 है। अब मुझे बताओ कि पहला सेंटेंस में जो आपने वर्ब लगाया किसको देखकर लगाया? ये जो इज लगाया किसको देखकर लगाया? आपको लग रहा होगा ना, आपने सब्जेक्ट किसको माना? इसको माने होंगे कि अरे ये तो सब्जेक्ट 1/3 है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा दिया। बट दोनों जगह का आंसर इज है। इसलिए कभी भी हम फ्रैक्शन को, ओके, वाक्य में फ्रैक्शन या परसेंटेज कभी भी मेन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए उसको होल नंबर में होना होगा, ठीक है। होल नंबर में, जैसे मैं लिखूं ना 1 was present, 1 was present, तो यहाँ मैं 1 को सब्जेक्ट मान सकती हूँ। 1 एक होल नंबर है, इसके लिए was लगा दिया। बट फ्रैक्शन को देखना ही नहीं है। फ्रैक्शन और परसेंटेज कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये था, पिलर, एक ही पिलर है, एक ही पिलर का 1/3 रेडी है। एक पिलर है, यहाँ भी इज, और यहाँ भी तो पिलर एक ही है, एक ही पिलर का 2/3 रेडी था। तो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट, जब भी फ्रैक्शन आ गया ना, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, हमें उसको देखना ही नहीं, हमें तो बाद वाला सब्जेक्ट देख, दोनों जगह इज होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता, अगर ये क्वेश्चन मतलब ऐसा रहता, 1/3 ऑफ द पिलर्स, फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मानना कभी भी, इज और आर रेडी, तब यहाँ पे आर लगा सकते, ठीक है। आपने किसको देखा? पिलर्स को देखा, आर लगाना, फ्रैक्शन को नहीं देखना है। जैसे मैंने लिखा 2/3, 2 के बाद तो प्लूरल लगेगा, ऑफ द पिलर्स, इज या आर, इज और आर रेडी। अगेन आपने 2/3 को नहीं देखा, आपको लगेगा कि 2/3 प्लूरल है, इसको देख रहे हो, नहीं, फ्रैक्शन को देखना ही नहीं। बाद वाला अगर मतलब अगर एस लगाओ, सॉरी, अगर मैं एस भी लगा दूं तो आप जो आर लगाओगे ना, पिलर्स को देख के लगा। तो इज इट क्लियर? आगे बढ़े। फ्रैक्शन को वर्ब मेन सब्जेक्ट नहीं मानना, ठीक है। मैंने लिखा 90% स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट या प्रेजेंट। तो मैंने 90% को नहीं देखा, क्योंकि आपके दिमाग में तो बैठा है ना कि सबसे पहला वाला वर्ड ही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, करता। हम कभी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन सिंगुलर में हो प्लूरल भी, हमें मतलब ही नहीं है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना। हमने स्टूडेंट्स को देखा और आर लगा दिया, आर लगा दिया। अब आ जाओ 1/3, यही वाला चीज था। 1/3 ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको लगेगा इतने सारे बर्ड्स है, हाँ, आपको लगेगा ना इस सेंटेंस में कि 1/3 वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए माइग्रेट्स लगाएंगे।
बट ये इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट तो बर्ड्स है, फ्रैक्शन को बर्ड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, माइग्रेट होगा, छोटा वाला रूल है ये। 3/4 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे, पिलर का 3/4 सड़ गया है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको मिलता है, रॉन्ग करके आ जाते हो। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसमें नहीं लगाना है, ऐसा अपना मन से रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का वो नहीं लगा देना है। नहीं, इसको देखना ही नहीं है। पिलर तो फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट मानना नहीं है, फ्रैक्शन सिंगुलर प्लूरल हो से कोई मतलब नहीं, मेन सब्जेक्ट तो पिलर है, एक ही पिलर है, हैज लगाना, हैज। 3/4 ऑफ द पिलर्स हैव रॉटेड अवे। अभी यहाँ मैंने कुछ दूसरा एरर कर दिया, सेंटेंस वही है, मैंने जानबूझकर इस सेंटेंस में एरर दूसरा किया। यहाँ पे तो चलो सही है, एक 2-3 साल पहले मेंस में ऐसे ही वाला एरर आया था। यहाँ तो हैव जो लगाया है किसको देख के लगाया है, फ्रैक्शन को देख के नहीं लगाना है ना, पिलर्स को देख के, और पिलर्स प्लूरल है लगा। यहाँ एरर इसमें 3 के बाद 4 के बाद कोई भी वर्ड आता है ना वो प्लूरल होगा, फोर्थ्स होगा, फोर्थ्स 1 रहता तो 1/4 लगाते। बाकी हमने इसको देख के वर्ब नहीं लगाया, हमने पिलर्स को देख। अ थर्ड ऑफ अस, अ थर्ड का मतलब है 1/3 लोग, ये भी कभी एग्जाम में आया ही हुआ है। 1/3 लोग रात में उठ के फोन चेक करते हैं, उसमें से आप लोग भी होंगे। 1/3 ऑफ अस, और ये अस प्लूरल है, 1/3 को नहीं देखना है, 1/3 को देखोगे तो लगेगा फील्स होगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा वी का ही अस बनता है, वी का प्लूरल है ना, हम सारे में से 1/3 लोग तो फील होगा, हमें अस देखना, अस प्लूरल। Sal trees, जो sal trees have been planted in nearly 3/4 of the forest area. ये जो have लगा है ये तो trees के लिए लगा, और 3 के साथ fourths.